आपको क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे और बिल्कुल उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए यह बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है और सभी प्रश्न देखिए यहाँ जो है ना इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। बिल्कुल यह ओरिजिनल पेपर है। जितने भी विद्यार्थी कमजोर है या जितने भी विद्यार्थी का मैथ में डर लग रहा है कि बिल्कुल हम अभी तक कुछ तैयारी नहीं किए हैं, उस समय आपको बोर्ड के द्वारा 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा और 100 नंबर का यह पेपर होगा। तो बिल्कुल फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो अगर 25 से 30 मिनट का होगा ना तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का मैथ का टेंशन दूर हो जाएगा। चलिए सेक्शन ए से आपको इसी प्रकार से मैट्रिक में जो होगा क्वेश्चन पेपर मिलेगा 18 फरवरी के। सेक्शन ए से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 होंगे। 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ओएमआर शीट में सही सही उत्तर देना होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देख लीजिएगा। जितने भी विद्यार्थी इस क्लास से जुड़े हुए हैं ना, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग एक ही कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि रूट 19 क्या है। देखिए बाबू याद रखना है कि कोई भी संख्या रूट में हो, कोई भी संख्या रूट में हो, अगर उसका मान एक बार में बाहर नहीं निकलने वाला हो तो याद रखना है कि हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। जैसे यहाँ रूट 19 दिया हुआ है, रूट 17 रहे या रूट 15 रहे या 115 रहे, कोई भी हो, मतलब इस प्रकार से आपको जो भी संख्या हो जो एक बार में रूट से बाहर नहीं निकलता है वो हमेशा याद रखना है कि आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर, वायरल पेपर है। इतना समझ लीजिए कि बोर्ड से चुरा कर आप लोग के लिए पेपर लाए हैं और आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देख लीजिए। देखिए अगर यह वीडियो अगर 20 से 25 मिनट का होगा ना, इसका टेंशन नहीं करना है। अगर आप 20 से 25 मिनट इस वीडियो पर दे रहे हैं ना, तो निश्चित है कि आपका मैथ का जो है ना पेपर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का टेंशन बिल्कुल दूर हो जाने वाला है। दिया हुआ है अगला प्रश्न, 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घात। अब देखिए घातांक वाला मैथ आपको आता है, तो अगर आप इस तरह से गुणनखंड तोड़ दीजिए, फिर यहाँ 35 कर लीजिए, फिर यहाँ 5 सतह 35। देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आता है और बिल्कुल यह आने वाला है। तो देखिए 140 के गुणनखंड में 2 दो बार आया है, 2 को देख रहे हैं, पावर 2 रखेंगे 2 बार आया है, 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है। तो पूछा गया है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 के घात कितना है। तो देख सकते हैं कि 7 का घात बिल्कुल 1 है, क्योंकि यह 7 एक बार आया है, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए देखिए 3 नंबर प्रश्न, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक जैसे a और b है, इसके लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान रहता है। तो जो हम यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, a बराबर bq प्लस r, वहाँ r किससे संतुष्ट करता है, r संतुष्ट किससे करता है। तो याद रखना है कि r जो होता है ना वह 0 से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। 0 से तो बड़ा होता है, लेकिन आप याद रखना है कि r 0 से बड़ा होता है, लेकिन यह बराबर होता है और छोटा होता है किसके, b के। तो यह ऑप्शन आपको b में दिखाई दे रहा है, नहीं ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है ना बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्नों का हल हम करके दिखाएंगे। बिल्कुल यहाँ ऑप्शन बी देख रहे हैं, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, अंग्रेजी में भी। तो बिल्कुल आप लोग कोशिश बस यही करिएगा कि इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। और इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है ना सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे बिल्कुल आपको वीडियो देखने के लिए मिल रहा है, जो सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल एक भी वीडियो को मिस नहीं करिए और इसके लिए आप यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब ही कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न 4 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होना चाहिए। तो सम देखिए, अब जिसमें आप पढ़े हुए हैं सम संख्या की 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, तो ये संख्या जिसमें लगा हुआ है वो सम हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ 1 लगा हुआ है, 1 तो विषम संख्या होता है, यहाँ 3 है, 3 भी विषम संख्या होता है, यहाँ 5 है, 5 भी विषम संख्या है। तो आपसे सम पूछा गया है, क्या पूछा गया है, सम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक आपका क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल सभी प्रश्न का एक्सप्लेनेशन यानी पूरे हूबहू आपको बताया जाएगा, ताकि आप एक वीडियो देख ले और मैथ का टेंशन बिल्कुल दूर हो जाए। चलिए देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, याद रखना है कि ना प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होती है ना एक प्रकार से क्या होती है, वो एक वास्तविक संख्या होती है। जैसे कि आप वास्तविक संख्या में पढ़े होइएगा कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो अगर अपरिमेय हो या परिमेय हो, दोनों क्या होते हैं, हमेशा एक वास्तविक संख्या होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है। आप वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपका दोस्त भी देख ले इस वीडियो को।
तो 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए दशमलव प्रसार शांत जो होता है ना, इसके निकालने के लिए एक आसान ट्रिक आता है, 2 का पावर m और 5 का पावर n, यानी किसी भी हर का गुणनखंड में 2 और 5 आपको दिखाई दे वह बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब 91 में देखिए, 91 में तो 2 और 5 आने की कोई चांस ही नहीं है। या 80 देखिए, अगर 80 का हम गुणनखंड करते हैं तो 2 से हमारे पास कितना हो जाएगा 40, 2 से हम फिर करेंगे कितना हो जाएगा 20, फिर हम 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 10, फिर हम 2 से करेंगे तो 2 पचे 10। अब यहाँ देखिए 2 हमें 4 बार मिला, 5 कितने बार मिला 1। इसका मतलब यही हमारा राइट उत्तर हो जाने वाला है। यानी हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है, तो याद रखना है कि जिसका हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होता है वही हमेशा शांत होता है। यानी 19/80 जो है बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर है, यह आपका शांत होने वाला है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी। बिल्कुल एक एक प्रश्न का निचोड़ हल आपको मिलेगा और बिल्कुल यह वायरल पेपर ओरिजिनल पेपर है, बिल्कुल सभी प्रश्नों को देख कर जाइएगा। तो 7 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब इसे भी याद रखना है कि परिमेय संख्या वही होता है जो एक बार में रूट से बाहर हो जाए। अब यहाँ देखिए रूट में 16 का वर्गमूल तो 4 होता है लेकिन 7 का वर्गमूल नहीं होता, तो ये कभी आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ रूट 100 का वर्गमूल कितना होता है तो 10 होता है, और फिर आप लोग देख रहे हैं कि रूट 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, और 10 में 10 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 20 आ गया हमारा रूट से बाहर, लेकिन यहाँ रूट 4 का तो वर्गमूल होता है, 3 का वर्गमूल नहीं होता है। यहाँ रूट 25 का वर्गमूल होता है लेकिन 5 का नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमें देखने में पता चल रहा है कि ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल इसका राइट उत्तर होने वाला है। यानी परिमेय संख्या वही होता है जो एक बार में रूट से बाहर हो जाए, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों का जो है ना आपका सही सही हल करके बताया जाएगा। बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो दिया हुआ है 8 नंबर प्रश्न में कि यदि 42 35 गुने 1 गुने 7 इसका गुणनखंड दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। उसके बाद में देखिए 35 का भी यहाँ दिया हुआ है, तो कहा कि 42 और 35 का मसा क्या होना चाहिए। अगर इससे आपको गुणनखंड से समझ में नहीं आए तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि देखिए सबसे बड़ा संख्या कितना है 42 है और छोटा संख्या कितना है 35 है, तो इस तरह से भागा दे दीजिए। अब एक बार में हम यहाँ 35 लिख सकते हैं। अब देखिए हम घटाने के बाद में क्या करेंगे, 12 में से 5 घटेगा 7 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब 35 को यहाँ उतार लीजिए। अब देखिए कि 7 पचे 35, यानी पूरा पूरी किससे कटा तो 7 से कटा। अब 7 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो आप देख रहे हैं 7 जो है ना ऑप्शन बी में दिया हुआ है, बिल्कुल इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है, फिर से एक बार और देखेंगे कि यदि 42 का गुणनखंड यहाँ दिया हुआ है और यहाँ 35 का गुणनखंड भी दिया हुआ है, तो इसमें पूछा है कि मौसा कितना होगा, तो बिल्कुल आपका 7 राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है यदि px जो है ना, ये px का मान x³ + 1 है और qx का मान x+1 है से भाग दिया जाए ना, तब भागफल के घात कितना होना चाहिए। अब देखिए भाग देना है, भाग भी आपको सब्जेक्टिव पे भी आता है, याद रखना है। तो देखिए हमारे पास px जो है x³ + 1 है और हमारे पास qx जो है जिससे भाग देना है वो x+1 है। अब हमें देखना है, सोचना है। देखिए बहुत नॉर्मल ट्रिक होता है। यहाँ देखिए x का पावर कितना है 3 है, यहाँ x का पावर कितना है 1 है, तो हमारे कितने पावर की आवश्यकता है x के पावर 2। अब जैसे हम x के पावर 2 देखे, ये हमारा क्या हो गया भागफल, क्योंकि अगर हम x² से इस x में गुना करें तो x के पावर 3 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि भागफल का घात कितना होना चाहिए, तो भागफल का घात कितना है x के पावर 2 है, यानी 2 घात है। अब हमें खोजना है कि 2 किस ऑप्शन में है, तो देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद इतना का शून्यक होगा। आप शून्यक निकालने के लिए हम इतना आसान ट्रिक आपको बता देंगे कि आप किसी भी गुणनखंड का शून्यक चुटकी में भी निकाल सकते हैं। देखिए पहला संख्या ए होता है, दूसरा संख्या बी होता है, तीसरा का क्या होता है सी होता है। तो बी है और सी है, देख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसका एसी फैक्टर निकालना है, यानी ए और सी का मान से गुना करना है। अब जैसे ए के जगह पर x² है और सी के जगह पर आप देख पा रहे हैं कितना है, तो माइनस में 3 है। अब गुना करेंगे ना तो माइनस में 3 गो x² हो जाएगा। अब इसको 2 भाग में बांटना है और वैसे बांटना है कि जोड़े या घटाए हमें माइनस में 2 आना चाहिए। तो 3 को अगर हम 2 भाग में बांटते हैं, तो 3 का 2 भाग में अगर -3x² को हम 2 भाग में बांटते हैं, तो यहाँ हमारे पास देख लीजिए एक जगह हम लिख देंगे 2x, ठीक है, या एक जगह लिख देंगे 3x और एक जगह लिख देंगे -1, ठीक है। तो अब -1 न लिख के हम अगर इसका एसी फैक्टर अगर हम निकाले हैं
-3x², तो हम क्या करेंगे, इसे एक जगह 3x लिख देंगे और एक जगह x लिख देंगे। अब देखिए 3 माइनस में कर देंगे और x को प्लस में कर देंगे, क्योंकि देखिए 3 में से x घटा लेंगे तो माइनस में 2 आना चाहिए, यही एक ट्रिक होता है। अब इस मान को जो आप देख रहे हैं ना, ये -3 है। कितना है? -3 है। और यहाँ देखिए x क्या है? प्लस में। बस इसका चिन्ह को बदल दीजिए। अब माइनस वाले 3 को प्लस में कर दीजिए और इसमें x में 1 छुपा हुआ है, इसको माइनस में कर दीजिए। अब 3 कॉमा -1 या -1 कॉमा 3, तो देखिए 3 कॉमा -1 आपका सी में दिखाई दे रहा है, यानी 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी गुणनखंड का आप जो है ना शून्यक निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव बनाते समय। बस एसी फैक्टर निकालिए और उसको क्या करिए, चिन्ह को बदल दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% आपके बोर्ड में भी आएगा और सभी प्रश्न का सही सही हल भी आपको दिया जा रहा है। तो 11 नंबर प्रश्न है कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक है, तो अल्फा जोड़ बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा के मान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना होगा। तो अल्फा जोड़ बीटा का जो मान आप लोग पढ़ते हैं वो क्या होता है, -b/a होता है। अब देखिए माइनस में b के मान, तो b के मान तो 6 है, तो माइनस में 6 कर दीजिए और उसके बाद में क्या कर दीजिए, बटा में a के मान 1 है, तो बटा में 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी हमारे पास जो मान आया वो माइनस में 6 आया, किसका मान, तो शून्यकों का योग का। अब हमें गुणनफल निकालना है। गुणनफल का मान क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अब देखिए c का मान कितना है, 2 दिया है। अब यहाँ देख रहे हैं कि बटा में लिखने से कोई जरूरत नहीं है। अब हमें कहा है कि अल्फा माइनस बीटा में से हमें 2 को घटाना है। तो पहले तो हमारा अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है, -6 है। अब इसमें से घटाना है 2। अब जैसे घटाएंगे तो दोनों जोड़कर माइनस में 8 हो जाएगा। अब -8 जहां दिया हुआ है ना, वही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि ऑप्शन बी में जो है ना दिया हुआ है -8, इसलिए 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। बिल्कुल आप वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लीजिए और अगर आपको समझने में परेशानी हो रहा है तो बिल्कुल इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अगर 2 बार देख लेते हैं तो निश्चित रूप से सभी डाउट आपका खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आपका तैयारी 100% श्योर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि यदि x² -1 के x और -42 के x शून्यक माइनस में 3 है, तो k का मान क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल आसान है। अब देखिए कैसे करना है कि x² को x² रहने देना है और माइनस में देखिए यहाँ देखिए 3 जो है, यहाँ 3 जो देख रहे हैं वहाँ x के जगह पर रखना है। अब देखिए x की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में के x करेंगे तो k है माइनस में 3 है और माइनस में k है, तो जो गुना करेंगे प्लस में हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 गो k और माइनस में 42 है, बराबर में 0 रखना है, याद रखना है। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या करना है, -3 को रखना है। अब देखिए कि यहाँ हमारे पास प्लस में 3 गो k है। अब देखिए कि -42 है, अब 42 में से 9 को घटाते हैं, तो 42 में से अगर हम 9 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 33 आ जाएगा माइनस में। अब माइनस में 33 है ना, तो इसको दाहिने कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, प्लस में 33 हो जाएगा। अब देखिए कि इस 3 से 33 को कितना बार में घटाया जा सकता है, 11 बार में, तो k का मान आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब ऑप्शन खोजना है कि k का मान 11 कहाँ है, यानी 11 जो होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो देख पा रहे हैं कि ऑप्शन सी में बिल्कुल 11 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और बिल्कुल शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। एक बार में नहीं हो पा रहा है तो दोबारा देखिए, बिल्कुल आपका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वह द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक तो -5 होना चाहिए और -3 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए शून्यक दिया है, तो शून्यकों का योग चाहिए और शून्यकों का गुणनफल चाहिए। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा, यानी एक बार अल्फा जोड़ बीटा करेंगे ना तो आप देख रहे हैं कि 5 में 3 को जोड़ देंगे, तो 5 में 3 जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2। अल्फा जोड़ बीटा का मान 2 हो गया और अल्फा इंटू बीटा जो है ना, इसका क्या होता है, इसका होता है गुना, यानी 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 15 माइनस में हो जाएगा। अब आप फार्मूला पढ़े होइएगा कि x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा। अब जहां अल्फा जोड़ बीटा है वहां हमें क्या रखना है, तो 2 रखना है और x है तो x लगाना है और फिर क्या है, अल्फा x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना लिखना है, माइनस में 15 है। देखिए यहाँ वाला संख्या क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 15। ठीक है, अब इस प्रकार से आप देख लीजिए कि x² माइनस 2x माइनस 15 कहाँ दिया है, तो x² माइनस 2x माइनस 15 जो आप देख पा रहे हैं वो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। 14वां प्रश्न है
यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 है तो px का एक शून्य क्या होना चाहिए। बिल्कुल आसान प्रश्न। x प्लस 2 बराबर हम 0 कर लेंगे और x का मान हमारे दाहिने में जाने के बाद क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है और सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। बस आपको कंप्लीट इस वीडियो को देखना है। देखिए अगले प्रश्न दिया हुआ है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न में देख पा रहे हैं, दिया है कि बहुपद इतना का घात क्या होना चाहिए। अब देखिए यहीं पे घात निकल गया। अब जैसे हम x से 7x² में गुना करेंगे तो 7x³ हो जाएगा। अब यहीं पे देखिए घात कितना हो गया, 3 हो गया। तो याद रखना कि जब भी घात पूछा जाए ना तो सबसे बड़ा जो घात होता है ना उसी को लिया जाता है। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। बाकी गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी 15वां प्रश्न का सही उत्तर बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है 16वां प्रश्न में। बिल्कुल वायरल पेपर, इंपोर्टेंट वीडियो है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट होने वाला है। घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। अगर 2 घात वाले बहुपद पूछा जाए तो द्विघात और 3 घात वाले को तो त्रिघात। याद रखना है। तो यहाँ पूछा गया है कि एक घात वाले, तो एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद होते हैं। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न के बाद 17वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि x प्लस वाई का मान 14 और x माइनस वाई का मान 4 हो तो इसमें से हल क्या होगा। देखिए अभी इस हल को आप प्रतिस्थापन विधि से करिए या विलोपन विधि से करिए, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। तो देखिए कि हमारे पास x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 14 दिया है। और वही हमारे पास x माइनस वाई बराबर कितना है, 4। अगर हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो हम या तो जोड़ेंगे नहीं तो घटाएंगे। तो अगर हम जोड़ते हैं तो ये दोनों कट जाएगा और एक x जोड़ देंगे, 2 x यहाँ जोड़ देंगे तो 14 4 कितना हो जाएगा, 18। अब 2 से देखिए 18 9 बार में कट गया। अब x के मान यहाँ कितना आ गया, 9 आ गया। तो जैसे आपके पास x के मान 9 आ जाए किसी एक समीकरण में रख लीजिए। मान लेते हैं कि हम समीकरण 1 में ही रखें चाहे 2 में रखें। अगर हम 2 में ही रखें या x में रखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो x में रखेंगे, 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 14। अब हमें x के मान 9 रखना है तो 9 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 14। अब y के मान निकालेंगे तो 14 में से 9 को घटा लेंगे, y के मान हमारा 5 हो जाएगा। यानी x के मान देख लीजिए यहाँ 9 है और y के मान 5। अब x के मान 9 और y के मान 5 खोज लीजिए। तो x के मान 9 और y के मान 5 देख रहे हैं, ऑप्शन ए में बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बिल्कुल सभी प्रश्न का 100% ओरिजिनल हल यानी सही हल किया जा रहा है और बिल्कुल यह वायरल पेपर है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए और बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिया हुआ है कि 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अब 2 रैखिक समीकरण है, देखिए 2 रैखिक समीकरण है इस तरह से। अब समीकरणों को लेखाचित्र प्रतिच्छेद रेखाएं होती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है। तो देखिए इसका हल क्या होना चाहिए। अब देखिए प्रतिच्छेद, अब आपको समझना है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 को। उस अवस्था में जो है ना प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा तो इसका अद्वितीय हल होता है। ठीक है। तो अद्वितीय हल इसमें तो कहीं दिया नहीं हुआ है। ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न देखिए बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% यह पेपर बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बस आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। रैखिक समीकरण दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, इसके कितने हल होंगे। बिल्कुल आसान प्रश्न है। अब देखिए पहले वाला a1 होता है, b1 होता है, c1 होता है, फिर a2 होता है, फिर b2 होता है, फिर क्या होता है c2 होता है। अब हमें क्या करना है, बारी बारी से एक दूसरे के बाटा में करना है। इसमें 1 छुपा हुआ है तो 1 के बाटा में 3, अब 1 बटा 3 कर दीजिए कॉमा। अब देखिए यहाँ देखिए 3 बटा 9, अब 3 बटा 9 कर दीजिए कॉमा। यहाँ देखिए -3, देखिए इसके साथ भी माइनस है, माइनस को भूलना नहीं है, माइनस इसके साथ भी है। अब देखिए माइनस में 3 बटा 2, माइनस में 3 बटा 2। ठीक है। अब देखिए ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी अगर 1 बटा 3 है इसका घटा दे तो 1 बटा 3 आ जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं है। यानी हम देख रहे हैं कि पहला जो है ना नहीं बराबर है दूसरा का, ना दूसरा बराबर है तीसरा के, कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो कोई एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, इस अवस्था में जो है क्या हो जाता है, केवल एक हल हो जाता है। यानी अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, केवल एक हल यानी अद्वितीय हल जिसको कहा जाता है। तो 19वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर है। चलिए देखते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बिल्कुल देख पा रहे हैं 20 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया है कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा cu तो समीकरण इतना का आलेख कैसा होना चाहिए। देखिए तीनों अगर बराबर हो
तो उस अवस्था में आलेख जो होता है ना सरल समपाती होता है ना, समपाती सरल रेखाएं होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यानी 20% बिल्कुल फॉर्मूला से पूछा गया, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 21 कि 3x बराबर 12 का आलेख क्या होना चाहिए। तो अब देखिए कि हम x को वैल्यू निकाले तो 3 से 3 चौका 12, यानी x का मान कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब x का मान 4 है तो 4 किस अक्ष पे जाएगा, तो x अक्ष पे जाएगा, इसलिए x का समानांतर हो जाएगा। याद रखना है कि सॉरी x का समानांतर नहीं होगा, y का समानांतर हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरह से जाएगा ना x वाले पर, और यहाँ x और यहाँ y। तो देखिए अब हमारा मान अगर 4 यहाँ पर आ रहा है चाहे 3 आ रहा है तो हम इस तरह से जाएगा, ठीक है, यानी एक y के समानांतर जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब द्विघात समीकरण नहीं है, यह पकड़ना है। देखिए ये थोड़ा सा कठिन हो जाते हैं। द्विघात समीकरण कौन होते हैं, इसको पकड़ना है, तो बिल्कुल इसको तो हल करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप लोग हल करके देख लीजिएगा किसका क्या होगा। बिल्कुल इसको गुना करना है, ये स्क्वायर करना है, सभी का हल निकालना है। ये आप लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं कि 22वें प्रश्न का कितना आंसर होगा, आप लोग बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न दिया हुआ है कि के किस मान के लिए इतना इतना का समीकरण जो होगा वास्तविक और असमान होगा। तो के का मान पूछा, विवेचक डी बराबर 0 हो जाएगा, यानी डी का मान क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी का मान 6 है, देखिए यहाँ 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब 4ac तो 4 गुने 1 गुने, अब यहाँ देखिए के दिया हुआ है गुना में, ठीक है, अब बराबर में 0। अब जैसे हम -36 माइनस 4 के गुना करेंगे, अब दाहिने में चला आएगा तो हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए कि -4 को हम फ्री करते हैं तो ये दाहिने में जाने के बाद में क्या हो जाएगा -36, और सब 4 9 36 माइनस माइनस प्लस, यानी के मान हो गया 9। अब के मान कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन सी में है, इसलिए 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, यानी नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है द्विघात समीकरण इतना के मूल क्या होंगे। अब मूल पूछा जा रहा है तो मूल निकालने के लिए वियोजक डी निकालिए। अब डी का मान क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी का मान हो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 4 गुने एक का मान 2 4 दूनी 8 8 3 कितना हो जाएगा 24, यानी आपके पास डी का जो मान है वो 1 आ गया। अब मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस, देखिए माइनस में बी हो जाएगा प्लस माइनस रूट डी बटा में हो जाएगा 2a। अब देखिए बी का मान रखना है माइनस में है तो प्लस में 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इसका और माइनस इसका प्लस हो जाएगा। अब देखिए रूट में एक डी रखिएगा, डी का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटा में 2 गुने 1, 2 में 2 से गुना करिएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए एक बार जोड़ दीजिए तो 5 1 6 बटा 4 हो जाएगा, एक बार घटा लीजिए तो 4 बटा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो हम कटा लेंगे 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो एक मान हमारे पास 3 बटा 2 हो गया, दूसरा मान 4 एकम 4 यानी 1, तो 3 बटा 2 कौमा 1, 3 बटा 2 कौमा 1 खोजना है। अब देखिए 3 बटा 2 कौमा 1 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी बिल्कुल 24वें प्रश्न का राइट उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है 25वें प्रश्न की, यदि द्विघात समीकरण इतना का इस प्रकार से मूल होता हो, तो हमारा देख लीजिए कि अगर 0 से छोटा हो तो इसका जो है ना मूल वास्तविक और असमान, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, क्योंकि इसका माइनस में मान नहीं आना चाहिए, 0 से छोटा नहीं आना चाहिए, तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों को जोड़ और मूलों का गुणनफल का अनुपात। तो मूलों का जोड़ क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है। अब हम देख लेते हैं कि माइनस में क्या है बी का मान -70 12 है, तो माइनस माइनस प्लस 12 और बटा में ए 7 हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो सी बटा ए होता है, यानी सी के मान 18 और बटा में 7 हो जाएगा। अब देखिए अनुपात निकालना है, तो अनुपात करना है, यहीं पे हम थोड़ा सा बाटा कर लेते हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं है। 7 से 7 मेरा कटा तो 12 बटा 18। अब 12 बटा 18 है, ये 6 दूनी 12 6 तिरका 18, तो आप देख पा रहे हैं कि 2 बटा 3। अब अनुपात में लिखिए 2 अनुपात 3। अब 2 अनुपात 3 कहाँ है खोजना है, तो 2 अनुपात 3 ऑप्शन डी में है, यानी आप देख रहे हैं कि 26वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। बिल्कुल अगर वीडियो एक बार समझ नहीं पा रहे हैं, एक बार मैथ नहीं समझ में आ रहा है, तो दूसरी बार आपको देखना है, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए 27वें प्रश्न में दिया हुआ है यदि देख पा रहे हैं कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल का गुणनफल -4 हो
तो p का मान, मूलों का गुणनफल -4 है। अब गुणनफल क्या होता है, c बटा a होता है और बराबर में क्या दिया -4 दिया है। अब देखिए c का मान कितना है, तो p है, बटा में a का मान कितना 1 है और बराबर -4। अब गुना करिए 1 से p और 1 से -4, यानी इस प्रकार से p का मान -4 हो जाएगा। बिल्कुल आप देखिए कि मूलों का गुणनफल पूछा है, c बटा a होता है, आप लोग याद किए होंगे, वैल्यू 4 है, कोने कानी गुना कर लीजिए, काम बन जाएगा, यानी -4 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 28 नंबर की द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का विवेचक होगा। अब देखिए विवेचक निकालने का फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी के जगह पर देखिए कितना है, पी है, तो पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुने ए सी, तो 4 ए का मान तो इसमें 1 होगा ना, तो क्यू यहाँ है तो 4q। अब देखिए पी स्क्वायर माइनस 4q खोजिए, तो पी स्क्वायर माइनस 4q जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बिल्कुल 100% वायरल पेपर है, आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाइएगा बीच में। अगले प्रश्न 29 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी इतना का एनवां पद होगा। अब एनवां पद देखिए क्या होता है, तो एनवां पद के लिए है आप कर सकते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए का मान देखिए इसमें 1 है, जो पहले होता है वो 1 हो गया। अब प्लस एन का मान तो है नहीं, तो एन माइनस 1 इंटू डी। अब 5 में से 1 को घटाएंगे 4, या 9 में से 5 घटाएंगे 4, डी निकालने के लिए ठीक आगे में से पीछे वाले पद को घटाना है। तो अब हमारे पास देख लीजिए कि डी का मान कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 1 प्लस इससे इसमें गुना करिए, कितना हो जाएगा 4n, इससे इसमें गुना करिए, कितना हो जाएगा -4। अब देखिए कि 4n तो आपके पास प्लस में हो गया, अब 4 में से एक घट जाएगा तो माइनस में 3। अब 4n-3 को ढूंढ लीजिए कहाँ है, तो 4n-3 जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट उत्तर 4n-3 हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी इतना का 36वां पद क्या होना चाहिए। अब देखिए 36वां पद को हम a प्लस 35 को डी लिखते हैं, a प्लस 35 डी 36 पद को। अब देखिए a का मान तो 10 हम रख लेंगे, पहले जो आता है वो a का मान होता है, और 35 गुने डी का मान। अब डी का मान क्या होगा, तो 7 में से 10 को घटाइए, ठीक आगे वाला में से पीछे वाला, तो 7 में से 10 घटेगा तो -3। अब यहाँ माइनस को 3 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 10 प्लस से माइनस गुना करिएगा माइनस, और 35 में 3 से गुना करिएगा 105। अब 105 में से 10 को घटाइएगा तो -95। अब -95 कहाँ है ढूंढ लीजिए, तो -95 आपका जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न दिया हुआ है 31 नंबर प्रश्न में। 31 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी इतना का 5वां पद, यानी 5वां पद a5 निकालना है। अब देखिए प्रथम पद तो दिया है, सारवंट डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √8 में से √2 को घटाएंगे। तो यहाँ देखिए 8 का वर्गमूल हम करते हैं ना, तो यह क्या हो जाएगा, 8 का वर्गमूल में 4 गुने 2 आ जाएगा -√2। अब देख रहे हैं कि 2√2 यहाँ बचा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 हो गया और माइनस में √2, तो हमारे पास डी का जो मान है ना वो सिर्फ √2 आ गया, डी के मान √2 आ गया। हमें निकालना है 5वां पद, तो 5वां पद क्या होता है, a प्लस 4d, यानी a के मान √2 है और प्लस में 4 गुने डी के मान कितना है, तो √2 है। अब 4 को √2 और 1 √2 जोड़ देंगे तब 5 को √2। अब देखिए 5 √2 कहाँ है, अगर 5 √2 नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल हम क्या करेंगे कि यहाँ थोड़ा सा क्या करना है कि 5 का वर्गमूल क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 को रूट के अंदर रखेंगे, 25 दूनी 50 कर लेंगे, यानी रूट में 50, बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन 31 का बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि यदि x प्लस 2 और 3x और इतना का समांतर क्रमागत हो तो x का मान क्या होना चाहिए। बिल्कुल ये भी आसान प्रश्न है, यहाँ भी सारवंत डी निकालना है, यानी पहले देखिए a2 में से a1 घटाइए और फिर बराबर में a3 में से a2 को घटाइए। अब a2 का मान देखिए 3x है, तो 3x क्या है, 3x माइनस a1 के मान x प्लस 2 हो जाएगा। बराबर में क्या रखना है, a3 के मान है 4x प्लस 1 और घटाना है a2 के मान, तो a2 के मान 3x हो जाएगा। अब दाहिने में देखिए 4x में से 3x घटेगा तो x प्लस 1 हो गया दाहिना में। यहाँ देखिए 3 गो x है और ये माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा, तो देख रहे हैं कि 3 में से 1 घट जाएगा तो 2x हो जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए x को बायां करिए और -2 को दाहिना करिए, तो यहाँ 2 गो x है, बायां में आएगा तो माइनस में x हो जाएगा, -x बराबर
प्लस में एक दाहिने में है तो ये प्लस माइनस वाला जाएगा तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 2 को x में से x घटाइएगा तो एगो x बचेगा और यहाँ एगो और 2 को जोड़ दीजिएगा 3 यानी x का मान 3। अब x का मान 3 कहाँ है ढूंढना है तो x का मान 3 ऑप्शन सी में दिया है। बिल्कुल हम बोल रहे हैं कि एक बार में अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए या एक बार में अगर वीडियो आपको समझ में नहीं है तो बिल्कुल दोबारा आप देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए 33वां प्रश्न है कि 1/3 एवं 1/8 का समांतर माध्य। तो 1/3 एवं 1/8 का समांतर माध्य, अब समांतर माध्य निकालने के लिए 1/3 में से 1/8 को घटाएंगे। अब देखिए 8 और 3 का लघुत्तम कितना होगा 24 हो जाएगा। तो 3 के टेबल में 8 बार में 3 8 24 तो 8 में 1 से गुना करेंगे 8 और देखिए 8 3 24 तो 1 तिया 3 यानी हम देखिए 8 में से 3 को घटाया तो 5/24। अब 5/24 ढूंढना है कहाँ है तो 5/24 आप देख रहे हैं ऑप्शन डी में है, इसलिए 33वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न देख रहे हैं 34वां प्रश्न। चलिए 34वां प्रश्न भी बिल्कुल आसान है। यहाँ 3 पदों का योग निकालना है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि इस प्रश्न को आप हल कर लीजिएगा। अगर नहीं हल होता है तो हम इस वीडियो को अभी यहीं पे खत्म करते हैं। आपको इस वीडियो में 1 से 33 प्रश्न बताया गया है जो अभी पार्ट 1 है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो आप लोग देखते नहीं है। बिल्कुल वीडियो को यहाँ तक देखें, इसके लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए और चलिए इसके अगले पार्ट हम लेकर आएंगे फिर 33 से ऊपर। तब तक के लिए बाय।